1448 आज से 1448 ईस्वी इस्लाम में नए साल की इब्तिदा हो गई। आज देश तक मुसलमानों को ये पता नहीं कि हमारा देश तक हमारे इस्लामी लोगों को ये नहीं कि इस्लामी साल हिजरत से शुरू होता है और इस हिजरी साल के शुरू होने की इब्तिदा कहाँ से है और किस तरह से है। हम तो ये चाहते थे कि इतने बरस में ये प्रोग्राम इतनी तरक्की करे कि 10 रोज तक शहर में धूम सी रहे और बच्चा बच्चा घरों से निकलकर शोहदाए करबला की कुर्बानी, उनके इसार, उनके कारनामे, उनकी दाते शुजाअत, उनके बच्चों की फर्माबरदारी कि किस तरीके से आज की औलाद को तो ये आलम है कि हम अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, अच्छा पहनाते हैं, अच्छी तरह परवरिश करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हमारी औलादें माँ बाप का हक़ अदा नहीं कर सकती जो करना चाहिए। लेकिन मैदान करबला में दुनिया ने इसके बरक्स देखा, दुनिया ने इससे उल्टा देखा, एक ऐसा निज़ाम देखा, एक ऐसा दस्तूर देखा, एक ऐसा तरीक़ा देखा कि जहाँ भूख भी है, प्यास भी है, शिद्दत की गर्मी भी है, लेकिन एक बाप के इशारे पर, एक बाप की मोहब्बत में, एक बाप की अमानत, बाप को अपनी जिंदगी की अमानत समझकर भूख और प्यास की तकलीफें बर्दाश्त करते हुए उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने और जवानों ने किस तरह कुर्बानियाँ पेश की। दुनिया में मिसाल कायम कर दी कि अगर औलाद हो तो अहले बैत अतहार किसी औलाद हो, ताकि दुनिया में अपना ही नहीं बल्कि इस्लाम का नाम रोशन करे। आज हम दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, हम कमाते हैं अपना नाम कमाने के लिए, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा एक मकसद होता है कि हमें कामयाबी मिले, हमारा नाम हो, हमारी शोहरत हो, हमारी पहचान बने। हर आदमी दुनिया में इस मकसद से काम करता है और उसी रास्ते में भाग दौड़ करता है जिसमें कामयाबी नजर आती है। लेकिन शोहदाए करबला के उन अफराद ने उस मैदान में भाग दौड़ की, दुनिया मिले न मिले, ये अल्लाह तबारक व तआला की आखिरत में हमको वो इनाम और इकराम मिल जाए जिसका वादा अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से हमको दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि आज हमारी पहली शब है और आज ही एक ऐसी तारीख है जिसको हम कहें कि इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान इस तारीख के साथ हुआ है और ये शहादत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मैं चंद वाक़यात की रोशनी में फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम बताऊंगा कि आपका अल्लाह के साथ क्या कनेक्शन था। ये बातें सुने नहीं होंगी आपने। अब मैं क्या सुनाऊं, सब दीनी इल्म से बह रहा है, किसी के पास इल्मी शऊर नहीं, किसको सुनाऊं। मैं बता भी दूंगा, हमें पता चलेगा कौन उमर, पूछो उमर कौन, सिद्दीक़ अकबर कौन, अरे छोड़ो यार बता दो हुजूर कौन, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानता मुसलमान, अपने नबी का नाम नहीं जानता, मनाता, बकरीद मनाता, मुहर्रम मनाता, सारे रस्म रिवाज मनाता, सब कुछ मनाता है। किसके लिए मनाता है, किसकी मोहब्बत में मनाता है, किसकी इताअत में मनाता है। कोई तो हमारे पास सबूत हो ऐसा जब साबित कर सका भी किस लिए मना रहे हैं। कोई तो सबूत तो हमारे पास हमारी नॉलेज से कोई तो बातों के बता सके कुर्बानी इसलिए कर रहे हैं। कोई तो बता सके कि हज का मकसद क्या है, कोई बता सके सिद्दीक़ अकबर की हैसियत क्या है, कोई तो बता सके अल्लाह की नजर में मोहब्बत रसूलुल्लाह का मकाम मर्तबा
कोई तो बता सके कि कुरान की हैसियत हमारी जिंदगी में क्या है, कोई तो बता सके सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है, कोई तो बताए कि भाई कौन है उमर, किसी को नहीं पता। सुन सब लेंगे। आपने देखा होगा ना, आजकल ये बाजार के अंदर एक तरह की सिलेट आती है जिस पर एक कागज लगा हुआ होता, कार्बन टाइप, बच्चों के हाथ में खिलौने ले ले पेंसिल, देखो हम जादू दिखाते हैं, उस पेंसिल को लेते हैं, उस कागज पर लिखते हैं और वो उस कागज पर लिखा जाता है। हम जैसे कागज को हटाते हैं लिखा हुआ साफ हो जाता है। हमारे जहन ऐसे, हमारे दिल ऐसे, इधर सुनते हैं इधर साफ हो जाता है। हमें बुलेटिन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती साफ करने के लिए, हमें किसी रबर इरेजर की जरूरत नहीं पड़ती साफ करने के लिए। हमारे दिल में तो इतने कट ऑफ क्वेश्चंस हैं, इतनी बीमारियां हमने अंदर भर रखी है कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात हमारे गले से नीचे ही नहीं उतरती, दिल में उतरना बहुत मुश्किल है। जो खाना गले से उतरता नहीं हो वो सेहत को कैसे फायदा देगा? जो इल्म हलक से नीचे उतरता नहीं उससे क्या हम दे देंगे? कौन फारूक, कौन उमर, ऐसा शख्स जो अल्लाह के नबी की जान का दुश्मन, शबो रोज रात दिन उलझन है कि किस तरह से इस इस्लाम का कलम उम्मा कर दूं। मगर जब अल्लाह के नबी ने कहा रब ताला इस्लाम की इस गाड़ी को आगे चलाने के लिए उमर को मेरी झोली में डाल दे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को अल्लाह से मांगा, इतने शकीर कल्ब दुश्मन को, कि अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे ताकि इस्लाम की गाड़ी आगे चल सके। 39 लोग ईमान लाए थे, 40 लोग हजरत उमर थे। ईमान लाए किस तरह से ईमान लाए कि उनकी हर बात की तारीफ कुरान ने की। चंद वाक़यात, और ये वाक़या समझने के लिए बहुत तसल्ली से बताऊंगा। ये उन्हीं उमर फारूक की शहादत के दिन है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खित्ते के अंदर इस्लाम को पहुंचाया, तरक्की दी, जिन्होंने ईरान और रोम के किलों को ढाया। उस उमर फारूक की शहादत हमें याद ही नहीं है। हमें जो नए मजहब भजे सारे अपने मर्जी के सारा दीन चला रहे हैं, हमें दीन से कोई लेना देना नहीं, असल दीन से कोई लेना है। जो दीन कुरान से साबित है उस दीन की हमें जरूरत नहीं है। हमें उस दीन की जरूरत है, हमारे बाप दादा हमारे लिए कायम रह जाए वो दीन चाहिए। वो दीन नहीं, वो मजहब है, वो अकीदा है। ईमान कुरान से मिलेगा, और जिसको ईमान कुरान से मिलेगा वो समझ लेगा इस्लाम में एक मुसलमान की हैसियत क्या है, हकीकत क्या है, और एक मुसलमान का मकाम क्या है। 2 दिन मैं आकर से बात करूंगा, फारूक से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी मेरी सेहत की इजाजत देगी जब तक मैं बोलूंगा, और मुख्तसर अंदाज में इसलिए बोलूंगा कि बात भी पूरी हो जाए और तमाम शहादत भी बयान हो जाए और मैं भी सेफ रहूं थोड़ा सा। फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम देखिए और कुरान से रिश्ता देखिए। अल्लाह से देखिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मकाम है कि जो उनकी मोहब्बत में गुम हो जाता है, जो उनकी मोहब्बत में खो जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या मकाम अता फरमाता है। एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खाने काबा में गश्त लगा रहे थे। बहुत तसल्ली से बोल रहा हूँ, कभी नहीं सुनाऊंगा ये बात कहता हूँ, जहन की बात आगे तो बता दिया। अचानक मकाम इब्राहिम पर पहुंचे,
फारूक आज़म ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हम आपके जद्दे अमजद की इस मकाम को नमाज की जगह मुसल्ला बना लें। क्या ख्वाहिश जाहिर की? ये ख्वाहिश जाहिर की कि ये मकाम इब्राहिम जो है, क्यों ना हम इसको नमाज का मुसल्ला बना लें, यहाँ नमाज अदा कर लें। अभी बात पूरी हुई थी कि पूरी आयत मकाम इब्राहिम मुसल्ला आयत नाज़िल सूरह बकरा के पहले पारे में आयत मौजूद है। ख्वाहिश किसकी थी? फारूक आज़म की। फरियाद किससे की? अल्लाह के रसूल से। अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ देखा, रब ने कहा है मेरे महबूब, तूने जिस उम्र को मांगा है उस उम्र की हमें उस उम्र की हाजत और ख्वाहिश पूरी करूंगा। और आयत उतार के वत्तखज़ तुम मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ऐ लोगों, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुसल्ला बना लो। हर हाजी को वहां जाकर 2 रकात नमाज अदा करनी पड़ती है। ऐसा न फारूक आज़म दूसरे पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। फिरोज उर्फ अबू लुलू ने आपको शहीद किया। 26 तारीख ज़िलहिज बकरीद की 26 तारीख को आप पर वार किया। 3 दिन मुसलसल आप मौत और जिंदगी के कश्मकश पे रहे और एक मुहर्रम हराम को आपने जान शहादत नौश फरमाया। इतनी अजीम शख्सियत। दूसरा मकाम देखिए, पर्दे के अहकाम नाज़िल हुए। उम्महातुल मोमिनीन फरागत के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, पर्दे के अहकाम नहीं थे। हुजूर से मिलने के लोग हुजूर में बार बार आते जाते थे। फारूक आज़म को बड़ा नागवार गुजरता था कि हमारी माओं के सामने लोग अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। बड़ा आपका एहसास हुआ। एक मरतबा जहाँ आप जा रहे थे, हज़रत उम्मे सौदा हमारी माँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बाहर घर से निकली थी, तो आपने आवाज़ दे रखा, सौदा आप वो कहा मैं हूँ, क्या इस तरह से बाहर मत आया करो। जब अंदर तशरीफ ले गए तो आपने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार ऐसा इंतजाम कर दे कि मुस्लिम औरतें बेपर्दा ना घूमें। अभी बात हो रही थी कि सूरह नूर में पर्दे के अहकाम नाज़िल हो रहे हैं। ये फारूक, अब क्या समझोगे? तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जिन रखा है दीनी तालीम हासिल करने से हमारी जात कब हो जाएगी? तो मदरसे के बच्चे कीड़े मकोड़े हैं कि बाबा खुद ही नहीं पढ़ाना चाहते, खुद ही नहीं पढ़ाना चाहते। वो BA कर ले, MA कर ले, चाहे जो डिग्री ले ले, आखिर पूरी जिंदगी 10-12 हज़ार रुपये गुजारनी पड़ती है। गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है आपके लिए। आप IAS कर लो तो कभी भटकते रहना जी, लिख के ले लो मेरे से। हमने भी पढ़ा दुनिया में, हमने भी डिग्रियां ली है, मगर जिन का दामन कभी नहीं छोड़ा हमने वहां भी जिन की झंडे गाड़े, यहाँ भी गाड़े, मगर ये हमारे कद्र नहीं है। जिनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हमको, और जिनके बच्चे नहीं पढ़ते समझते कि मदरसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना, 2 घंटे बर्बाद करता बच्चा। उनको ये नहीं मालूम कि अगर कुरान आपके पास नहीं तो मरोगे क्या दिखेगा। गोली साहब बच्चे कुरान खाने के लिए भेज दो, कुरान याद आ जाता है। मरो तो कुरान याद आ जाए, मकान बना तो कुरान याद। तुम खुद क्यों नहीं पढ़ती? उधार लेकर कब तक खाओगे? कब तक? किसी बनिए की दुकान पर जाओ, मुरब्बत में एक बार उधार दे देगा, 2 बार उधार देगा, तीसरी बार। हमारा भी उसूल है। लोग कहते हैं मौलवी साहब कुरान खाने के लिए बच्चे नहीं भेजते, बच्चे भेजो तो सही।
हम तो तरसते जा करके 2 घंटे 25-30 लड़कियों की भी मदद चलता है। 300-400 बच्चे थे मेरे पास, लड़के सब गायब कर दिए। फिर उम्मीद हमसे करते हम पूरा हम बना दे आपकी। बच्चे ने पूरा कुरान पढ़ा दे करते ना रे, बच्चे ने कुरान पूरा 5वां पारा पढ़ा, 6वां पारा ले गया कुरान खाने के अंदर, क्या पढ़ के आएगा वो बच्चा? जो बच्चा 14 पारा पढ़ रहा उसको कुरान खाने में ले जा रहे आप, क्या पढ़ के आएगा वो? हमसे छुपावा थोड़ी है। मैं भी भेज सकते छोटे बच्चे अहमद का पारा पढ़ने वाले कुरान खाने भेज देंगे ना, ये गुनाह किस पर आएगा? मुझ पर आएगा। मुझे मालूम बच्चा कुरान नहीं पढ़ सकता, कुरान में भेज रहा हूं तो गुनाह किस पर है? उसका गलत पढ़ने का मुझ पर है। मैं सब पाप क्यों कमाऊंगा? जबान हिला देना बड़ा आसान है, करके दिखा देना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहता हूं नहीं समझ पाएंगे मेरी बात का बयान कर रहा हूं मैं। फारूक आजम पहली ख्वाहिश मकाम इब्राहिम, दूसरी ख्वाहिश पर्दे एहकाम नहीं है। उम्मतुल मोमिन फरागत के लिए बात जाके लेगा हजरत फारूक आजम को शर्म आई। अभी इंतजार पेश कीजिए, पर्दे के एहकाम आ गए। कौन फारूक? किसी मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज से नाराज हो गए, और नाराज भी कहते शहद का मामला था। नाराज हो गए, नाराजगी हो गई। फारूक आजम की बेटियों में हफ्सा भी आपके निकाह में थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत सौदा उनके हफ्सा के बाद फारूक आजम जब दिल्ली की तशरीफ ले गए तो उन्होंने फरमाया कि आपको मालूम है अल्लाह के रसूल आप लोगों से नाराज है। याद रखो, अल्लाह के रसूल अगर आपसे नाराज है, अगर आप अल्लाह के रसूल आप लोगों को तलाक दे दिए तो अल्लाह उनसे बेहतर बीवी आपका अता कर देगा। अब ये नसीहत करके बाहर निकले, आयत तहरीम नाज़िल हो गई। आयत नाज़िल हो गई कि अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ दे, हम इनसे बेहतर बीवी आपको अता करेंगे। उठाओ कुरान। कौन फारूक जिसमें राम से लोग इल्जाम लगाते हैं कि हक मार दिया? वो फारूक आजम जिन्होंने हजरत सुराका के हाथ में कंगन पहनाए इस हालत में कि बिस्तर मर्द पर है तो हक मार देंगे किसी का? वो फारूक आजम सुलह हुदैबिया के मौके पर सारे समझौते तय हो गए। मैं सिर्फ मकाम बता रहा हूँ, सारे समझौते तय हो गए, दस्तखत हो गए, मामला खत्म हो गया। फारूक आजम फौरन खड़े हुए और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं? क्या बेशक हो। क्या कुरान अल्लाह की किताब नहीं? क्या बेशक है। क्या फिर आपने जब तक समझौता क्यों किया? हमारे दिल तड़प रहे, हम तो कुर्बानी देने के लिए आए थे, गर्दनें कटाने के लिए आए थे, आपने समझौता करके हमारे आसमान खड़े रख दिए। अभी ये बात हुई थी कि आयत नाज़िल होकर सूरह फतह है, नियत मोमिन रेल से जो को माअज़ल्लाह अलैहि वसल्लम मन कदा नाज़ हो गए। तो ए नबी, आपकी उम्मत में भी ऐसे लोग मौजूद है जिनमें से कुछ तो कुर्बानियां दे दी, कुछ जान की बातें लगाने के लिए तैयार है, और कुछ लोग मुंतज़िर हमारा नंबर कब आया हम शहादत दे। ये फारूक आजम नाम से दुनिया गरजती थी। आपकी यह आलम था कि ईरान की जंग के मौके पर जब ईरान से जंग हो रही थी, जो रुस्तम जो फौज का सिपह सालार था ईरानी फौज का, उसने कहा कि इसमें कौन सी ताकत ऐसी है? ये फारूक आजम के दौर का जमाना है। वो फारूक आजम कि जंग मुहाविन चल रही है, पहाड़ पर दुश्मन हमला कर रहा है, फारूक आजम खुतबा दे रहे हैं और मिंबर पर कह रहे हैं, खबर दे रहे हैं मिंबर पर बैठकर कि तुम्हारे पीछे फौज है पहाड़ के पीछे, होशियार हो जाओ। और जब सिपह सालार में कानली आवाज पहुंची
पहाड़ पर चढ़कर देखा फौज पीछे जो दुश्मन की फतह इस्लाम की हो गई। वो फारूक आजम जिनकी आवाज में तासीर थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए फरमाया था कि जिस तरह से उमर गुजरता है शैतान गुजर नहीं सकता, जिनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होगा, नबुव्वत खत्म हो गई, अगर कोई नबी होता तो उमर मेरे बाद होता। इस तरह से दूसरे खिलाफत का खात्मा हुआ। मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत की मिजाज के मुताबिक भी नहीं है। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे हम इन बातों को नहीं समझेंगे, हमारे नौजवान गुमराह होते रहेंगे। और जरूरत आज इस बात की है कि हम वो काम करें, हमें वो रास्ते अख्तियार करना चाहिए जिससे हमारी नस्लों को, जब तक हम दीन की तालीम नहीं, दुनिया की तालीम कितनी भी दे लीजिए, वो कामयाबी हासिल नहीं होगी। पैसा कमा सकता है, ईमान नहीं कमा सकता। दुनिया की तालीम से सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है। अगर हमको मकान बनाना हो तो कारीगर अच्छे से अच्छा हो, कोर्ट में काम चल जाए तो वकील अच्छे से अच्छा हो, बीमारी आ जाए तो डॉक्टर पूछते हैं, तलाश करते हैं, 10 लोगों से मालूम करते हैं कि साहब कौन सा डॉक्टर अच्छा ये मामला है, वकील के लिए पूछा कौन सा अच्छा वकील केस जिता सकता है, कारीगर के लिए पूछे कौन सा कारीगर सबसे अच्छा दिल काम कर सकता है, मगर दीन की तालीम के लिए नहीं पूछेगी कौन सा उस्ताद अच्छा जो सबसे अच्छी तालीम दे सकता है। वो तो किसी को भी अब्बा के पास दे दिया, अब्बा का दे दिया, उसके घर में 2 मदरसा खोल दिया, कुरान पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, आधा पढ़ा है, पूरा कुरान पढ़ा रहा है वो धड़े से, और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़वा रहे हैं। जब तो कुरान समझाना जाएगा, कुरान आया समझने के लिए, सवाब के लिए नहीं आया कुरान। अजीजा ने मिलने इसलिए करने का मकसद मेरा ये है कि अगर हम चाहते हैं इन रासत प्रोग्राम को सुनना है, ईमानदारी से सुनना है, तो जुड़िए, आइए, ताकि मेरे भी हौसला बने बोलने का, मैंने पूरी बात कर सकूं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बेमिसाल शान है। आप जैसा कोई शुजा नहीं, कोई बहादुर नहीं, कोई जिंदा दिल नहीं। आपका वक्त जब 39 लोग ईमान लाए, घरों में नमाज पढ़ा करते थे, छुप छुप कर नमाज पढ़ा करते थे, बाहर निकल नहीं सकते ज्यादा जाना। हजरत उमर जब ईमान लेकर के आया तो ये वजूद की नहीं, इस्लाम हुजरे से बाहर आया और मक्के की गलियों में घुसा, लोगों ने खाने कामों में नमाज अदा की। ये फारूक आजम का ही कारनामा था, ये उन्हीं की खिदमत, उन्हीं का जोश था, उन्हीं का बलवाला था। और जब हिजरत करने का वक्त आया तब भी क्या शान से हिजरत की उन्होंने, खाने कामों में आकर, चाहे मक्के के सरदारों सुन लो, उमर हिजरत कर रहा है, जिसके माने दूध पिलाए मेरे मुकाबले में आ जाए, मुझे रोक ले, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो फारूक आजम जिनकी शान में अल्लाह तबारक व तआला कई आयतें नाज़िल की। एक मुसलमान मुनाफिक और एक यहूदी का झगड़ा हो गया, न इत्तेफाकी हो गई, मुकदमा हुजूर के पास यहूदी लाया। मुसलमान तो मुनाफिक था वो, आज हमारा हाल है, हम सच्चाई को जानना नहीं चाहते, हकीकत समझना नहीं चाहते। तो मुनाफिक का फैसला जिद ये थी कि मैं यहूदी आलिम के पास जाऊंगा फैसला कराने के लिए, और यहूदी का ये था कि नहीं, मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से फैसला करवाऊंगा। जब वो लेकर के आया, यहूदी हक पर था, आपने फैसला यहूदी के हक में किया। उस शख्स मुनाफिक शख्स ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। जब यह खबर फारूक आजम के पास पहुंची तो आपने कहा फैसला मैं सुनाता हूं। अंदर तशरीफ ले गए, तलवार लाए, उस शख्स की गर्दन काट दी, मुनाफिक मुसलमान की। मदीना में शोर हो गया, उमर ने खत्म कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो तलब किया, फारूक आजम तशरीफ लाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, क्या तुमने खत किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स आपके फैसले को ना माने
जो शख्स आपके फैसले को ना माने उसका कत्ल कर देने की बेहतरता मैंने कर दिया। अभी ये बात कह रहे थे कि आयत नाज़िल होगी फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन। आप सोच के देखिए। और क्या है, अल्लाह कहता है महबूब तेरे रब की कसम ये लोग मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आपके हक हुक्म पर अपनी गर्दनें न झुका दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त जो मैं अर्ज कर चुका हूँ, इंशाअल्लाह कल से मैं थोड़ा अपने को एडजस्ट करके आऊँगा, फिर बात करेंगे। कल हम इंशाअल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, आप तमाम हज़रात को सेहत और आफियत रखें और मुझे भी सेहत कुल्ली अता फरमा दें ताकि मैं आपकी खिदमत जो कर रहा हूँ कर सकूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की मुश्किल आसान कर दे और ये नया साल, आने वाला नया साल मुसलमानों के लिए अमन अमान खुशहाली का हो और मुल्क और कौम के लिए भी अमन अमान खुशहाली का हो। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।